Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 28 of unit number 3, that is design of shaft and keys. So far we have discussed about the introductory part of the key, their types and the functions. Along with this we will design some key and their numerical aspects. And today's lecture we are going to see the effect of keyways on the strength of the shaft. लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था की का हमने फंक्शन क्या देखा गया, इट इज़ अ टेम्पररी फास्टनिंग बिटवीन द शाफ्ट एंड द हब. अब शाफ्ट और हब को बीच में की इंसर्ट करने के लिए हमने एक कीवे बनाया था. अब इस कीवे की वजह से दो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं. पहला प्रॉब्लम है कि आपका शाफ्ट का सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि लोकलाइज स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं. ठीक है, तो इस दोनों फैक्टर की वजह से जो है आपका कीवे है उसकी शाफ्ट की स्ट्रेंथ कम कर देता है. तो इसी इफेक्ट को हमको आज देखना है, तो देखते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में. सो इफेक्ट ऑफ कीवेज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट. अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट द कट वे और कीवे cut into the shaft reduces the load carrying capacity of that shaft. This is due to the two factors. The first one is stress concentration near the corners of the keyway, and the another factor is reduction in cross sectional area of that shaft. So in other words, the torsional strength of the shaft is reduced. एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम है H.F. मोर. इन्होंने एक डेरिवेशन से एक इक्वेशन फाइंड आउट किया है जो कि हमें शो करता है कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट कितना वीक हो चुका है. ठीक है, तो ये इक्वेशन है E इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इन ब्रैकेट W बाई डी माइनस 1.1 इन ब्रैकेट H बाय डी, वेयर E इज द शाफ्ट स्ट्रेंथ फैक्टर, और ये रेशो होता है strength of the shaft with keyway to the strength of the shaft without keyway. ठीक है, ये क्या है आपका स्ट्रेंथ फैक्टर है जिसको हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट विथ कीवे टू द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट विदाउट कीवे. ओके, नेक्स्ट है W which is the width of keyway, small d is showing the diameter of that shaft, and H is the depth of keyway which is equal to thickness divided by 2. इस इक्वेशन पे हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको ये इक्वेशन याद दिलाए. इट इज़ यूजुअली अज्यूम दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द की शाफ्ट इज 75% ऑफ दैट सॉलिड शाफ्ट. ठीक है, दो केसेस कंसिडर कीजिए. पहली शाफ्ट में आपने एक जनरल शाफ्ट लिया है जिसमें कोई की इनपुट नहीं दिया है, और सेकंड शाफ्ट लिया है जिसमें आपने एक कीवे कट किया है. ठीक है, तो जो आपका सेकंड शाफ्ट है जिसमें आपने कीवे कट किया है उसका आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो 75% से रिड्यूस हो जाएगा. ओके, विच इज़ समवट हायर देन दैट वैल्यू ऑब्टेन बाय द अबव रिलेशन. विच रिलेशन? द रिलेशन गिवन बाय द H.F. मोर. सो इन केस the keyway is too long and the key is of sliding type, then the angle of twist is increased in the ratio of k theta as given in the following relation. K theta equal to 1 plus 0.4 in bracket W by D plus 0.7 in bracket H by D, where K theta is the reduction factor for angular twist. ठीक है, ये इक्वेशन कब यूज़ करना है हमें? In case of keyway is too long and the key is of sliding type. Previous relation हमें कब यूज़ करना है कि आपका कीवे बहुत छोटा हो और आपका की है जो है फिक्स टाइप का होगा. ओके, तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं. इस दोनों इक्वेशन पे आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक थेरोटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है. डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कीवेज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट शाफ्ट. Okay, so this is the today's session. Okay, we will stop here. आपको आज सिर्फ यही कंसेप्ट मुझे बताना था.
तो इस प्रकार से हमने कीवेज को हमारा इस यूनिट का हाफ पार्ट कवर कर चुके हैं। अब कल से हम इस यूनिट का सेकेंड हाफ पार्ट देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन।